गुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। सात संगत जी कहते हैं, जब इंसान ब्रह्म ज्ञान के साथ जुड़ जाता है, जैसे ही वो ब्रह्म ज्ञान लेकर बाहर आता है तो उसे महापुरुष का दर्जा मिल जाता है और नमस्कारें भी होने लग जाती हैं। और कहते हैं कि फिर ब्रह्म ज्ञान के साथ जुड़ जाने से फिर सबका हित करना है, हमने सबका भला मांगना है, क्योंकि हम सब प्रभु की रचना है। कहते हैं कि भक्ति तो सारा संसार कर रहा है, लेकिन जो भक्ति देखकर की जा रही है वही भक्ति सार्थक है। जो बिना देखे की जा रही है उसका फल मिलता है, लेकिन उससे मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष तभी मिलता है जब सतगुरु की शरण में आकर इंसान इस ब्रह्म ज्ञान को पा लेता है। फिर पा लेना ही काफ़ी नहीं है, ब्रह्म ज्ञान पा लेने के बाद सेवा, सिमरन, सत्संग, संतों का संग बहुत जरूरी है। तभी इंसान इस भवसागर से पार हो सकता है और मोक्ष पा सकता है। संगत जी कहते हैं कि जिस तरह एक बच्चा स्कूल में एडमिशन ले लेता है और वो एडमिशन लेकर घर बैठ जाए, स्कूल में जाए ही ना, तो वह कभी भी परीक्षा में पास नहीं हो सकता, वह अगली क्लास में नहीं जा सकता। वो तभी अगली क्लास में तभी जाएगा बच्चा जब वो स्कूल में जाकर टीचर के कहे अनुसार काम करेगा, होमवर्क भी करेगा और टीचर की हर बात को सुनेगा ध्यान से, फिर उसको याद करेगा, फिर टेस्ट होगा, फिर एग्ज़ाम देगा, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, तभी वो अगली क्लास में जाएगा। इसी तरह सतगुरु ने हमें ये ब्रह्म ज्ञान दिया है। ब्रह्म ज्ञान देकर हमें सेवा, सिमरन, सत्संग करने के लिए भी कहा है, लेकिन सेवा, सिमरन, सत्संग तभी होता है जब हम संतों महापुरुषों का संग करते हैं। हमें सतगुरु ने ये समझाया है कि हर एक के अंदर इस निरंकार का अंश है, हमने सबका भला करना है। यही सबसे उत्तम और कल्याणकारी भाव जीवन में सर्वश्रेष्ठ मर्यादा को जन्म देता है। पूरे लोगों के साथ तो बुरा सभी कर लेती हैं, लेकिन जो सज्जन पुरुष होते हैं, संत महात्मा होते हैं, वे बुरों के साथ भी नेकी ही करते हैं। बुरियां नाल सब बुरा करेंदे, माफ करन कई सियाणे, बुरियां नाल भी नेकी करनी, ए गुरु नानक जाने। इस नेक शिक्षा का व्यवहारिक उपयोग भाई कन्हैया जी ने किया। युद्ध में उनको जख्मी योद्धाओं को पानी पिलाने का काम सौंपा गया था, लेकिन भाई कन्हैया दुश्मनों को भी पानी पिला रहे थे। जब शिकायत सतगुरुदेव के पास पहुंची, जब पूछा तो उत्तर मिला कि आप द्वारा दी गई नज़र के प्रभाव के कारण वहाँ मुझे कोई दूसरा नज़र ही नहीं आ रहा था। सतगुरुदेव बहुत खुश हुए और कहा कि कन्हैया जी, आप तो बहुत बहादुर हो, जो दुश्मनी जीत कर आए हो। दुश्मन जीतने से दुश्मन कभी कभार फिर खड़ा हो जाता है, लेकिन दुश्मनी जीतने से दुश्मन रहता ही नहीं, वह सज्जन बन जाता है। ऐसे ही शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने गाली देने वालों, विरोध में नारे लगाने वालों को
ठंडा जल पिलाकर शांत किया। उन्हीं के रहमो करम से यह विशाल मिशन बना है। जो भी इस मिशन में आता है उसे शांति मिलती है, ठंडक मिलती है। फिर वह अरदास करता है कि हे सच्चे पातशाह, मुझे इस ठंडक से दूर ना करना। इसी तरह ही सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जीवन प्रेरणादायक है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने पिता और समय के सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की शहादत का बदला लेने के लिए उनकी शिक्षाओं को अपनाने की प्रेरणा दी और शिक्षा दी कि रक्त नाड़ियों में बहे, नालियों में नहीं, ताकि सबको जीवन देने का काम करें। तब से लेकर आज तक मिशन के अनुयायी रक्तदान शिविर लगाकर रक्तदान करते आ रहे हैं। इससे पहले त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का भी दुश्मन के प्रति मर्यादा का जिक्र आता है। जब विभीषण लंका से रावण द्वारा प्रताड़ित होने के बाद भगवान श्री राम जी की शरण में आ रहा था, तो भगवान श्री राम जी के शिविर से सुझाव आया कि दुश्मन आ रहा, इसे मार देना चाहिए या बंदी बना लेना चाहिए। लेकिन भगवान श्री राम जी ने शरण में आए हुए की रक्षा की और प्रेम करने को कहा और सम्मान पूर्वक अपने हृदय में जगह दी। बाद में लंका का राज्य भी विभीषण को सौंप दिया। ऐसे ही एक बार राजा परीक्षित, जिन्होंने प्रभु के ध्यान में मगन एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था। ऋषि जब सहज हुए तो गले में पड़े सांप को देखकर श्राप दे दिया कि जिसने भी ये कर्म किया है, आज से 7वें दिन यही सांप उसे डसेगा। जब परीक्षित को श्राप का पता लगा तो संतों की शरण में जाकर उसने कहा कि मुझे बताओ, आप कोई उपाय बताओ कि इससे कैसे बचें। तो भागवत कथा सुनने का आदेश आया और बाहर से महल के भीतर तक सुगंधित फूल बिछाने को कहा गया कि आने वाले काल रूपी सांप का तहे दिल से स्वागत करो। इस प्रकार भागवत कथा होती रही और इसी दौरान काल रूपी सांप भी पहुंचा। लेकिन वह हैरान रह गया कि राजा परीक्षित की तरह अपनी मौत का स्वागत कोई भी नहीं कर सकता। ऐसे ही गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी का इतिहास भी है। गुरु वशिष्ठ को ब्रह्म ऋषि की उपाधि मिली थी और विश्वामित्र को इससे ईर्ष्या हो रही थी। विश्वामित्र को अपने तप का अहंकार था। वह क्रोधित होकर गुरु वशिष्ठ जी की हत्या का निर्णय लेकर उनकी कुटिया के बाहर बैठा हुआ था, मौका ढूंढ रहा था। तभी वे कुटिया से वार्तालाप सुनने लगे कि पूर्णमासी का चांद भी विश्वामित्र की तपस्या के आगे झुक गया। लेकिन तुच्छ अहंकार के कारण वे ब्रह्म ऋषि के खिताब से वंचित है। यह बात गुरु वशिष्ठ अपनी पत्नी से कह रहे थे, जो विश्वामित्र ने सुनी और अपनी कमी का पश्चाताप किया। उन्होंने जाकर गुरु वशिष्ठ जी के चरण पकड़े और सहज ही आशीर्वाद मांगा। तब एकाएक गुरु वशिष्ठ जी के मुख से वचन निकला, ब्रह्म ऋषि आप। इस प्रकार गुरु वशिष्ठ जी ने दुश्मनी जीती और विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि कहलाए। भाव कि जो ब्रह्मज्ञानी का जीवन निर्वैर से जुड़कर निर्गुण निराकार निर्वैर होता है। जैसे कि संपूर्ण हरदेव वाणी शब्द नंबर 11 में भी हमें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने समझाया है। परम पुरुष है नाम तेरा, तू दिव्य गुणों का दाता है। रहता है आनंद मगन वो जो तुझसे जुड़ जाता है। सदा एक रस रहने वाला तू ईश्वर कहलाता है। जो जन तेरा ध्यान धरे वो विचलित ना हो पाता है।
तू निर्मल है, तू पावन है। जो भी तुझको ध्याएगा निर्मलता आएगी उसमें, मन की मैल गवाएगा। निर्विकार है तू जो तेरा ले लेता आधार है। उस मानव के मन में कोई रहता नहीं विकार है। तू शांति का स्रोत है, जिसने तुझ में चित्त लगाया है। भटकन उसकी दूर हुई है, मुक्ति का पद पाया है। हे निर्भय अविनाशी, जिसने तुझसे प्रीत लगाई है। ये सच है उसी ने जग में भय से मुक्ति पाई है। तू निर्वैर है, तुझको पाके तुझ में जो खो जाएगा। कहे हर देव वैर भाव से मुक्त वही हो पाएगा। आज वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यही प्रेरणा दे रहे हैं कि भक्ति करते हुए भगत कभी भी भक्ति की मर्यादा से भटक कर अलाभप्रद स्थिति में ना रहे। हमेशा गुरुमत का पालन करे, मर्यादा अनुशासन में रहकर की गई सेवा और भक्तों वाले गुण ही भक्तों को भगत शिरोमणि का गौरव प्रदान करते हैं। भक्ति करते हुए भगत हमेशा यही प्रयास करता है कि उसके द्वारा गुरु की आज्ञा सत सत कर मानी जाए, वह भी बगैर किसी किंतु परंतु के, क्योंकि गुरुमत की मर्यादा में ही भक्ति का वास्तविक आनंद है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें समझाया है कि हम हर पल इस निरंकार को याद रखें। हमें यह भी याद रहे कि निरंकार हमें हर पल देख रहा है। भक्ति में भय भी जरूरी है, भय बिन भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। परमात्मा प्रेम स्वरूप है, लेकिन यह प्रेम जीवन में तभी उतरता है जब मन में प्रभु का भय भी हो और प्यार भी हो। आज लोग जुबान से परमात्मा का जिक्र तो करते हैं, लेकिन मन में परमात्मा का भय नहीं रखते। जिक्र खुदा तो है मगर खौफे खुदा नहीं है। भगत के लिए सर्वोत्तम समय वही होता है जब उसका सिर सतगुरु के चरणों में झुकता है। उस समय भगत के लिए संसार लुप्त हो जाता है और रह जाते हैं केवल गुरु और शिष्य। सतगुरु माता जी हमें समझाते हैं कि मिशन एक साफ चादर के रूप में है। हम कुछ भी ऐसा ना करें जिससे मिशन पर कोई भी दाग लगे। इसी प्रकार समय का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है, इसलिए समय का हमेशा सदुपयोग करें और जो ये समय हमें मिला है हम ब्रह्म ज्ञान को पाकर अपना जो जीवन का लक्ष्य है उसे पूरा करें। समा गया फिर हथ नहीं आउना, अंत समय पछताएगा। धर्म राय ने जमजा घल्ले, रोएगा कुरलाएगा। अंगद जी आज वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हर इंसान को मुक्ति दे रहे हैं। इनकी शरण में आ जाओ और इस परम पिता परमात्मा के दर्शन करके अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर लो। शहनशाह जी भी समझा रहे हैं, आओ रब दे दर्शन कर लो। संदेशा है इंसानां नू, मुरशद बंदे पिया बनावे, मेरे जय हैवानां नू। पापी कपटी मूरख ताई रब दे नाल मिलांदा है, रहन बहन ते खाण पीण दियां जाचां पिया सिखांदा है। गम फिकर सब दूर है करदा, दिल दा कमल खिलांदा है। कहे अवतार ऐ समा सुहाना, रूह नू रब मिलांदा है। संगत जी जब सतगुरु की शरण में आ जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान को ले लेते हैं, तो ये सतगुरु सारी हमारी जो जिम्मेवारी होती है ये सतगुरु ले लेता है। जिस तरह पेरेंट्स के साए में
बच्चे हमेशा बेफिक्र रहते हैं। इसी तरह ये सतगुरु के साए में भी जो संत महात्मा होते हैं, गुरसिख होते हैं, ये हमेशा बेफिक्रे हो जाते हैं। इनको पता है कि हमारे सिर पर इतनी बड़ी शक्ति का हाथ है, हमें किसी प्रकार की भी कोई चिंता नहीं है, लेकिन हमने कर्म वही करने हैं जो हमें सतगुरु करने के लिए कह रहे हैं। हमने उसी बात को अपने जीवन में अपनाना है और सतगुरु को वही गुरसिख प्यारे लगते हैं, वही गुरसिख सतगुरु के मन में अपनी जगह बनाते हैं, जो गुरसिख के कहे अनुसार चलते हैं। जग की शोभा वो बनते हैं गुरु वचनों को जो अपनाते हैं। जिस तरह एग्जाम्पल देकर भी सतगुरु हमें समझाते हैं कि अगर बच्चे पेरेंट्स का कहना ना माने तो पेरेंट्स ये नहीं है कि बच्चों को घर से निकाल देते हैं, नहीं, वो बच्चों को रखते हैं, लेकिन बच्चों का उनके लिए उतना प्यार नहीं बन पाता जितना लायक बच्चों का होता है। इसलिए हम सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के लायक बच्चे बने और सतगुरु को हम खुश रखें और सतगुरु को भी हम पर नाज हो कि वाकई में ये मेरे लायक बच्चे हैं। सतगुरु माता जी, आप जी समर्थ हो, घट घट वासी हो, अंतर्यामी हो, हम सब पर आप जी अपना मेहर भरा हाथ रखना, मेहर भरी नज़र रखना। जैसा आप जी चाहते हो वैसा हमारा जीवन बना देना, सभी के घर में खुशियाँ ही खुशियाँ देना, आनंद ही आनंद देना। सभी इस ब्रह्म ज्ञान से भरपूर हों और ज़्यादा से ज़्यादा सभी सेवा सिमरन सत्संग करके इस मौके का लाभ उठाएं। अगर दासी के मुख से कोई शब्द ठीक ना निकला हो, दासी को क्षमा कर देना। संगत जी दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।